करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। साथियों, एसएससी ने 2023 के लिए आप सभी को न्यू ईयर का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। 17 एग्जाम एसएससी 2023 में लेने वाली है। अब तक सबसे ज्यादा, अभी तक एक साल में इतने ज्यादा एग्जाम नहीं लिए गए। 17 एग्जाम जो नए होंगे 2023 में, ये एग्जाम कराए जाएंगे। टोटल 19 एग्जाम का कैलेंडर दिया, क्योंकि एसएससी की तो 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 इसकी डेट कंप्लीट हो गई। जनवरी 10 जनवरी से इसका पेपर है। सीएचएसएल 2022 वाला 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। मार्च में इसका पेपर है। उसके अलावा जो जनवरी से नए आएंगे, जैसे एमटीएस 17 जनवरी को आएगा, 17 फरवरी तक इसका आप फॉर्म भर पाएंगे। अप्रैल में इसका पेपर है। पेपर की डेट आपको ज्यादा दिन का समय नहीं मिल रहा। लगभग पेपर जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आ रहा है उससे 60 दिन का समय, और जिस दिन से आपकी मतलब नोटिफिकेशन की डेट कंप्लीट हो जा रही है, फॉर्म की डेट पूरी, उससे 35-40 दिन का समय। उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 पेपर 1 होगा इसका। टीयर 1 एमटीएस का भी और इसका भी 24 फरवरी को फ्री आ जाएगा। अप्रैल में सीजीएल जो 2023 वाला है, सीजीएल उसका 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। जून जुलाई में पेपर है। सीएचएसएल दोबारा 9 मई 2022 को टीयर 1 आ जाएगा। 8 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। जून अगस्त में पेपर है, जुलाई अगस्त में। फिर एमटीएस दोबारा आ जाएगा 2023। एमटीएस 2023 में 2 बार आ रहा है। टीयर 1 14 जून से फॉर्म, 14 जुलाई लास्ट डेट, अगस्त सितंबर में पेपर। सीपीओ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस 20 जुलाई से 13 अगस्त तक फॉर्म, अक्टूबर में इसका पेपर। जूनियर इंजीनियर जेई पेपर 1 26 जुलाई से फॉर्म, 16 अगस्त तक, अक्टूबर में इसका पेपर। स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी स्टेनो का 2 अगस्त से फॉर्म, 23 अगस्त तक, इसका भी अक्टूबर नवंबर में। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो लगभग सीएचएसएल 2 बार, सीजीएल नया, स्टेनो, एमटीएस 2 बार। तो आप ये नहीं कह सकते सीपीओ, मतलब प्रत्येक जितनी भी आपकी ये क्वालिफिकेशन होती है, 12th हो, 10th हो, ग्रेजुएशन हो, हर के लिए कोई ना कोई एग्जाम लगा हुआ है। 17 एग्जाम। यदि आप देखोगे कि 2023 में पेपर पैटर्न, तो एसएससी पहले मैथ और इंग्लिश को बहुत तवज्जो देती थी, लेकिन अब सब कुछ बराबर है। आप केवल एक एवरेज स्टूडेंट होने चाहिए। मैथ में एवरेज, जीके में एवरेज, रीजनिंग में एवरेज, अंग्रेजी में एवरेज, आप एग्जाम निकाल कर ले जाओगे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, लाखों लोगों का सिलेक्शन अभी तक हुआ है। कैसे हुआ है? 1 लाख के करीब तो ये ग्रुप डी सीजीएल ये नई वाली अभी जो आई है, इसमें बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे। एनटीपीसी वाली वैकेंसी में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा है कि अभी जो नई तात आ रही है, जो नई तैयारी करने वाले बच्चे, उनके लिए भरपूर मौके हैं। अब आ जाती है तैयारी की बात। तो अभी तक हम लोग एसएससी में लगातार तैयारी कराते आ रहे हैं। अब पूरे जी जान से एसएससी की तैयारी। मैथ इंग्लिश कभी मत करना कि भाई यही टीचर कराएगा या यही से हो सकता है, मतलब ही नहीं बनता। आप एक एवरेज स्टूडेंट होने चाहिए, बिल्कुल एकदम सामान्य विद्यार्थी, बिल्कुल 90% वाले ना हो, 70 60 70 वाले हो, 50 वाले हो कि 70 पहुंचने की तमन्ना रखते हो। अगर आप चारों सब्जेक्ट में मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके 70% लाते हैं, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता। जो मैथ अच्छा है जरूरी नहीं उसका जीके अच्छा हो, इंग्लिश अच्छी है जरूरी नहीं उसका जीके अच्छा हो। आपको चारों में औसत लाना है। औसत मतलब वही 65 70 75% आप एग्जाम निकाल लोगे। जरूरी नहीं कि पहली रैंक के साथ निकालो। अरे अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया बेटा? लेकिन मुंबई क्यों? यहाँ भी तो अच्छे कॉलेज में मिल रहा है सेम कोर्स। रैंक के साथ निकालो, एग्जाम जरूर निकालोगे। तो अपने मन को बिठा लीजिए, अब आपको एसएससी वाला बनना है। दुनिया के मुंह पर अपने गांव देहात से निकलकर दिखाना है कि हम एसएससी में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। एनटीपीसी टीयर 1 टीयर 2 आपने निकाला, बिल्कुल वैसे ही था। एएलपी आपने इसी एग्जाम के साथ निकाला, अन्य भी बहुत सारे एग्जाम निकाले ना। तो ये भी कोई बड़ी तोप की चीज नहीं है। मैथ में तो उसमें भी था, रीजनिंग जीके दुनिया भर की चीज, साइंस तक। इसके तो धुएं उड़ा देंगे, इसके तो धागे से तोड़ देंगे, बशर्ते कि आप सभी साथ चाहिए। अभी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, एसएससी की तैयारी जो एग्जाम पर कराता है, एसएससी की तैयारी
वो हमारे एक एग्जामपुर का यूट्यूब चैनल है, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। 9,15,000 के करीब सब्सक्राइबर्स है। इस पर लगातार क्लास चलती है बढ़िया टीचरों की। अभी हम लोग जो अपने थोड़े अपने अपने सब्जेक्ट में अनुभवशील है, अनुभव जिनके पास है, उनकी क्लासेस और आपको मिलने लगेंगी। तो आपके पास इस नए साल में दुनिया से कंपीट करने का और दुनिया को अपने हुनर का लोहा मनवाने का मौका है। अंत में बस आप सभी से कहूंगा कि एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये जो कैलेंडर इन्होंने दिया है, इस कैलेंडर में जो आपकी वैकेंसी जो आप भर सकते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसका आप नोट बना के कब फॉर्म आएगा कब नहीं आएगा अपना तैयारी कर लें। अभी जो इस समय पहला आराम से 5 महीने की तैयारी चाहिए, 4 से 5 महीने, 120 से 150 दिन। तो आपके पास सीजीएल के लिए भी इसमें टाइम है, एमटीएस के लिए भी टाइम है, क्योंकि एमटीएस भी अप्रैल में होना है। 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए, आप औसत से अच्छे नंबर लेकर आओगे। और 4 से 5 महीने का समय है, तो एक बार मन को कठोर करके कि जब दशरथ मांझी एक कठोर से कठोर पहाड़ को तोड़ सकता है, ये एसएससी तो अब तो सब कुछ बराबर है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ही विजेता, मैं ही राजा, कि राजा का बेटा है राजा बनेगा। एक गांव देहात से निकल कर आकर भी बच्चे, पहले क्या होता था, इंजीनियर, आईटी, ये सब इसमें मजा मान ले जाते थे। अब तुम भी इसमें अपना हुनर दिखा सकते हो, बशर्ते कि तुम लोग मेहनत करने वाले हो। और तुमसे ज्यादा मेहनत कश व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितनी तुम लोगों को मेहनत करती देखा है। वो तो हम देखते रहे सुबह से रात तक लक्ष्य की, बस यही मेहनत कर देना एसएससी पर।